अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने कबूतर की आँख, उसी तरह एक अच्छे कबूतर की आँख में कौन कौन से और कितने रिंग होते हैं, उसी तरह उस रिंग के अंदर किन किन बातों की मौजूदगी कबूतर को अच्छा बनाती है और एक अच्छे कबूतर की पहचान हम किस तरह से करें कबूतर की आँख से, इस पर बात की थी। आज के इस वीडियो में हम जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं उनका सर किस तरह से हो और कबूतर के सर में किन किन बातों को देखकर पहचान की जाती है, इस पर बात करेंगे। जिस तरह आम तौर से हाई फ्लायर कबूतर होते हैं उनके इस हिस्से यानी कि चोंच और सर, इनके दरमियान जो जगह होती है वो अंग्रेज़ी जो अल्फ़ाबेट होता है डी, इसके मानिंद इस तरह की शक्ल होती है। और जो लो फ्लायर कबूतर होते हैं उनका कबूतर के इस हिस्से यानी इस चोंच से लेके इस सर का जुड़ाव एक सीध में इस तरह का होता है। और जो अच्छी नस्ल के हाई फ्लायर कबूतर हो गए उनका इस हिस्से का शेप इस तरह से होगा कि चांद की शक्ल में, जो आधा चांद होता है उस तरह की शक्ल का। उसी तरह जब हम कबूतर को इस तरह हाथ में पकड़े तो कबूतर के इस तालू का या इस तालू की यहाँ पर जो हड्डी है और ये कबूतर के आँख के इस हड्डी का यानी कि इस तालू और हड्डी इस दरमियान कम से कम फासला हो, इस तरह का कबूतर अच्छा माना जाता है। उसी तरह जो नर कबूतर होते हैं उनका सर मुकाबले मादा कबूतरी के बड़ा होता है। कबूतर के इस हड्डी का झुकाव जो उतार या डिसेंडिंग इस तरह का हो। जिस कबूतर का सर गोल और बड़ा हो वो कबूतर सियानमंद होता है, अक्लमंद होता है। ये एक खूबी होती है बड़े सर वाले कबूतर में। तो कबूतर के सर में इस तरह से यहाँ की हड्डी में चपटापन, उसी तरह चोंच और सर के बीच बिल्कुल डी शक्ल का इस तरह का ना होना, एक सीध में हो तो इस तरह के कबूतर मुकाबले इस तरह के कबूतर जिनकी शक्ल डी इस तरह की हो उससे ठीक होते हैं। उसी तरह क्योंकि हाई फ्लायर कबूतर में अक्सर ज़्यादातर यही शेप पाया जाएगा कि चोंच और सर के दरमियान जो शेप है वो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट डी की तरह होगा। जिस तरह ये भी एक हाई फ्लायर कबूतर है और इसके सर के इस और ये चोंच के इस हिस्से में एक स्ट्रेटपन है। तो इस तरह के कबूतर मुकाबले इससे पहले के कबूतर के अच्छे माने जाएंगे। उसी तरह जब हम यहाँ सर के तालू पर इस बात को गौर करें कि कबूतर के आँख के इस हड्डी और इस तालू इस दरमियान इतना कम फासला है, इस सर की तालू इतनी चपटी है कि जब मैं उंगल रखता हूँ तो आँख और सर के तालू के बीच बहुत ज़्यादा गैप कम है मुकाबले इससे पहले कबूतर के। इस तरह से जिस कबूतर के सर की तालू जितनी ज़्यादा चपटी होगी, जितनी आँख उसके नज़दीक होगी, उस तरह का कबूतर खूबीमंद माना जाएगा, उस तरह के कबूतर अच्छा कबूतर माना जाएगा मुकाबले उन कबूतरों के जिसका सर बड़ा और गोल हो और साथ उन कबूतरों की सर की हड्डी भी गोल हो। जिस तरह ये एक लो फ्लायर कबूतर है, इसके इस हिस्से में बिल्कुल एक स्ट्रेटपन है, यहाँ किसी तरह का कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है। तो ये लो फ्लायर कबूतर होते हैं। इस तरह के कबूतर इस तरह की शक्ल के होते हैं मुकाबले हाई फ्लायर कबूतर के, जहाँ हाई फ्लायर के कबूतर के इस हिस्से का या तो इस तरह से चांद की शक्ल में होगा या तो डी शक्ल में इस तरह का होगा। और इन कबूतरों में जो लो फ्लायर कबूतर होते हैं इस चोंच के और हड्डी का इस सर से जुड़ाव एक सीध में इस तरह का होता है। इस कबूतर के आँख के इस हिस्से को देखकर एक अच्छे कबूतर की, जैसे कि हम उस कबूतर के अच्छे नस्ल से उसके जुड़े होने की भी पहचान करते हैं, उसी तरह ये कबूतर जैसे कि लो फ्लायर कबूतर से क्रॉस है
या प्योरिटी में है। इस तरीके की कुछ बातों का पता कबूतर के इस चोंच के और सर के हिस्से से हमें पता चलता है। ये होती है कबूतर के सर में कुछ बातें। इसके बाद मैंने ये जो पकड़ा हुआ अगला हिस्सा वो कबूतर की गर्दन, इस पर बात करेंगे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।